हेलो गाइस। तो ये लास्ट लेक्चर हम कर रहे हैं। कुछ मिसलेनियस कुछ एडिशनल थिंग्स हैं जो फंक्शंस, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन वाले फर्स्ट चैप्टर की हमारी रहती हैं देखने वाली, है ना। तो इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं बेसिकली ऑफ द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्नड इन अर्लियर लेक्चर्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो पहली चीज क्या है, डिफरेंशिएशन का बेसिक था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। तो ये ये होता क्या है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही था ना ये वाई एक्स, है ना। तो इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स चेंज हुआ, कुछ x1 से x2 हुआ, डेल्टा x हुआ। तो y की वैल्यू क्या से क्या हुई, y1 से y2 डेल्टा y, है ना। तो ये चीज हुई डेल्टा y, ये चीज हुई डेल्टा x। तो दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x बिकम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो अब क्या है, डेल्टा x बड़ा हो सकता है, डेल्टा y बड़ा हो सकता है। तो इसको इसलिए बोल देते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाता है ना, तो जैसे ये बहुत छोटा हो गया ये इंटरवल, तो ये यहां से यहां गया इस पॉइंट पे जस्ट, तो इंस्टेंटेनियसली चीजें चेंज हो रही हैं उसी पॉइंट पे जस्ट। तो जब ये डेल्टा लिमिट, इसको क्या बोल देते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या चीज हो गई, ये हुआ इस ट्रायंगल में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। अब थोड़ा सा आइडिया होगा, टेन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है ना। इसी टेन थीटा को बोल देते हैं स्लोप। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट इज बेसिकली स्लोप ऑफ दैट कर्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट ये हुआ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये छोटे रखने की कोशिश करेंगे लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन तो सीख ली क्या है, अब इसके रूल्स। ठीक है, थोड़े थोड़े रूल्स या एग्जांपल्स। तो पहला है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज एन एक्स रेज टू पर एन माइनस वन। ठीक है, ये सबको पता ही है। दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा क्या होगा, y इज इक्वल टू पी एक्स सी प्लस क्यू एक्स डी से, ये सारे कॉन्स्टेंट्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, है ना, चेन रूल। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे पी इंटू सी एक्स रेज टू पावर सी माइनस वन प्लस इसका चेन रूल चल रहा है ना, ये फिर ये, है ना। अब चेन रूल का ही एक और पार्ट है, फंक्शन एक्स से वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 7। चेन रूल क्या लगेगा, हमेशा आउटर से इनर, आउटर से शुरू करके इनर को जाना है ना। ठीक है, तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, बाहर वाला ब्रैकेट 7 एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 7 माइनस 1 6। अब इसके अंदर ये तो हो गया ब्रैकेट, इसके अंदर वाला फंक्शन, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक्स का क्या होगा 1, 4 का क्या होगा 0।
तो ये आ गया 7x प्लस। ठीक है, एक और एग्जांपल चेन रूल की। ठीक है, अब इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? सबसे पहले ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है? कोस x6 है ना। अब इसके अंदर क्या आ गया? ये हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट, इसका क्या होगा? 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 हो गया। ठीक है, तो चेन रूल याद रखना है। अब कुछ साइन के रूल, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन कुछ चीजें याद रखनी है। तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये भी याद रखना है। टेन एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट का क्या होता है? टेन एक्स सीकेंट एक्स। ठीक है, कोट का क्या होता है? सेम, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बट माइनस के साथ। ठीक है, कोसिकेंट का क्या होता है? सेम, कोट एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस के साथ। ठीक है, ये याद रखनी है कुछ आइडेंटिटीज। और कोई आइडेंटिटी दिमाग में? y इज इक्वल टू ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। ठीक है, चलो अब इसी रूल्स में नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? y इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है y1 इंटू y2, बोथ y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे की ऐसे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला ऐसे का ऐसे। ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसका एग्जांपल, चलो इसका एग्जांपल नहीं देखते, लेक्चर लंबा हो जाता है इसी चक्कर में हमारा। नेक्स्ट है डिवीजन रूल। ठीक है, आप लोगों को कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए लेक्चर में, कोई ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताओ ये चीज, है ना। तो मुझे वहीं से पता चलेगा व्हाट आर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, उनको क्या चाहिए, क्या चीज उनको पढ़नी है एग्जैक्टली। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप बताओ उसमें, तभी मुझे पता चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो चीजें इनकॉर्पोरेट करूंगा उसमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? y इज अ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, f1 f2। ठीक है, जैसे ये था, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो नीचे, फिर डिनोमिनेटर दोबारा लिख दो वहां पे। अब लिखो dn बाई डी एक्स। प्लस, प्रोडक्ट में क्या था? प्लस, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा? माइनस। सेम चीज रिपीट कर दो, यहाँ पे पहले न्यूमिनेटर फिर डी बाई डी एक्स, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है इसमें। चेन रूल हमने पढ़ी दी है। ठीक है, चेन रूल भी याद रखना है। ये तीन चीजें हैं मोटी मोटी डिफरेंशिएशन में जो रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखें कोई। हमने एक और चीज रहेगी हमारी, हमने लॉग के रूल्स देखने हैं। ठीक है, लॉग, ये बेसिक चीजें बता रहा हूं इसमें। तो पहला क्या है? पहला मैं लिखता हूं लॉग, ये डिफरेंशिएशन के नहीं है, ये इन जनरल है, ये मैथमेटिक्स में सारा ये रूल्स पता होने चाहिए। बेस ए है ये मेरा। ठीक है, जब मैं लिखता हूं ना ln, नेचुरल लॉग, दैट बेसिकली इज लॉग बेस ई पे होता है, ln x। ठीक है, इसी का डिफरेंशिएशन मैं लिख सकता हूं 1/x। ऐसा नहीं है कि इसका भी मैं डिफरेंशिएशन log ax को भी 1/x नहीं लिख सकता मैं, ये चीज नहीं अलाउड है। ठीक है, ये अलाउड है, ये चीज अलाउड है। नेचुरल लॉग के लिए 1/x होता है इसका डिफरेंशिएशन, लॉग बेस ए के लिए नहीं होता ये 1/x कभी भी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है ध्यान में। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे? log a x b,
है ना। तो ये जो भी x की पावर होती है ये हमेशा आगे आ सकती है, ठीक है। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आगे आ जाएगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आगे आ जाएगी, ठीक है। इसको लिख लो b, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, वही फिर सेम प्रोडक्ट और डिवीजन इसमें भी है, log a x1 x2, प्रोडक्ट में ये x1 इंटू x2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a x1 प्लस log a x2, वही प्रोडक्ट में प्लस, डिवीजन में माइनस। तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, log a x1 बाई x2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log a x1 माइनस log a x2, ठीक है। d लास्ट, ये क्या है, log, मैंने लिखा है a b इज इक्वल टू सी। अगर ये एक्सप्रेशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब दोनों जगह को a से रेज कर दो, अगर आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में सीखा हो ये, तो ये a से रेज करने पे ये चीज तो कट जाती है, तो यहाँ पे आ जाता है b, ये क्या बन जाएगा, log a c, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। बेसिकली क्या हो गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए ना, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स ऑफ लॉग के भी याद रखने हैं अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्राफ से इंटरप्रिटेशन करनी। कौन सा रूल पढ़ा था हमने लास्ट, फोर्थ रूल पढ़ा था, है ना। तो ये फिफ्थ रूल देखना है, ग्राफ या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे देखनी है, डिफरेंशिएशन से ही दिखती है वो, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, अभी सीखा हमने कि ये क्या होता है, स्लोप होता है ना, स्लोप, ये कैसे लिखते हैं हम इसको, टेन थीटा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, या इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स, है ना। तो अभी आप देखो कोई भी ग्राफ कैसा होगा, कोई भी ग्राफ कैसा होगा, कोई ऐसा ऐसा ग्राफ होगा, इस तरह से मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो होगा, टेन थीटा जीरो होगा, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होगा। मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहाँ पे कुछ कुछ मैक्सिमम है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इतनी सी अगर की वैल्यू की बात करूं, यहाँ पे भी क्या है, dy बाई डी एक्स जीरो है ना, स्लोप जीरो है क्योंकि, तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया हो आपको, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, सीधा कर दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा ये 6x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये क्या हुआ, x कितना होया, माइनस 2 बाई 6, माइनस 1 बाई 3 पे होगा। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कुछ भी हो सकता है, ये कैसे पता करेंगे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लोप था कुछ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब थीटा क्या था, मान लो 60 था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया ना, 30 हो गया, 60 से 30 हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है ना, है ना। तो स्लोप कम हो रहा है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये कम हो रहा है, पहले 60 था फिर 30 हो गया, है ना। तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन है, जो इसमें रेट ऑफ चेंज है वो है नेगेटिव, इज नेगेटिव फॉर मैक्सिमा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, और तरीका क्या है इसका, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये है मैक्सिमा, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये है मिनिमा, ठीक है। तो एक ये चीज जरूर याद रखनी है, ये लास्ट रूल है इसका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का अगले लेक्चर में देखते हैं।